जब एक बड़ा सेक्शन भारत का किनारे खड़ा हो गया, हाशिए पर चला गया है सरकार की गलतियों की वजह से, जो 10 अगस्त 1950 को नेहरू सरकार ने जो गवर्नमेंटल ऑर्डर आया था, जियो था, जो प्रेसिडेंटल ऑर्डर था, जिसकी वजह से 341 पर जो मजहबी कैद लगाई गई, उस कैद के बाद से लेकर आज 70 साल हो गए हैं, ये पूरा सेक्शन जो है उस अधिकारों से वंचित है। तो कई दौर में सरकारों से बातचीत की गई, सरकार के खिलाफ कहिए कि धरना प्रदर्शन भी हुआ, सब कुछ हुआ जो होता है, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर कभी जूं नहीं रेंगा। कांग्रेस की सरकार रही, कई और सरकारें रहीं, सबका एक ही रवैया था। तो अंतोगत्वा हार के यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और वो तमाम लड़ने वाले लोग कोर्ट का सहारा लिए। 2004 में एक PIL दाखिल किया गया, PIL नंबर 180 2004 में, और वो 2011 में उसकी बाज़ाफ्ता इशू फ्रेमिंग हुई। और आपको बता दूं कि इशू फ्रेमिंग जो हुई है वो बिल्कुल लग रहा है जैसे कि कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है। वो माने जो मांग हम लोग कर रहे हैं, जो बात हम लोग कह रहे हैं, वो इशू फ्रेमिंग में सारे पॉइंट्स रखे गए। केंद्र सरकार को नोटिस किया गया, 2011 में नोटिस होता है, 14 तक सरकार रही यूपीए की, यूपीए सरकार ने जवाब नहीं दिया। फिर सरकारें बदली, हम लोगों का लगातार सरकारों से भी मिलना और कोर्ट में भी। हम आज ये पहली बार हम गुहार लगाने नहीं आए, लगातार हम जितने भी चीफ जस्टिस हुए उनसे हम गुहार लगा रहे हैं कि सर सुन लीजिए हमारी भी। तो इससे पहले जो जस्टिस गगोई जी थे, तब भी हम लोग आए थे ये कहने कि आप तमाम मुकदमे सुन रहे हैं, इसको भी सुनिए। हम लोग बस एक ही मांग करते हैं कि जो कुछ हो गया ठीक है, लेकिन भारत की इतनी बड़ी आबादी आपकी तरफ माने निगाह जो है लगा के देख रही है कि कब हमें न्याय मिलेगा। आप इस पे फैसला सुनाइए। तमाम जो सेंसिटिव मुद्दे थे देश के, आपने शॉर्ट आउट कर दिया, जिस पर कई सहमतियों और असहमतियों की भी बात हो रही थी, उसको भी आपने हल कर दिया। यहाँ तो असहमति है ही नहीं। हाँ, केंद्र सरकार में मौजूदा कानून मंत्री ने जो बयान दिया, जो रविशंकर प्रसाद जी ने बयान दिया, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मांग है, कहना है, और जस्टिस साहब से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार चाहती है कन्वर्जन पर रोक लगाना, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम कन्वर्जन मेरे निशाने पर नहीं है सर, हम तो रोटी के लिए आए, हम तो रोजी के लिए, रोजगार के लिए, घर के लिए, आवास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। कब से सुनवाई? मुझे सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ 2003 में जब हमने नॉमिनेशन किया रिजर्व सीट से, तो हमारा नॉमिनेशन मंजूर हो गया। कहाँ पर? सीमापुरी रिजर्व सीट है, सीमापुरी क्षेत्र, दिल्ली में। जब हमारा नॉमिनेशन मंजूर हो गया तो ये कहकर रिजेक्ट किया गया 3 दिन बाद कि आप धोबी ज़रूर हैं मगर मुसलमान हैं। तो ये कितना बड़ा नुकसान हुआ हम। अगर हम नॉमिनेशन हमारा मंजूर रहता और हम वहाँ चुनाव लड़ते तो हम वहाँ से MLA बन जाते, कोई रोक ही नहीं सकता था। आज भी अगर हमको रिजर्वेशन मिल जाए तो रिजर्व सीटों से हमारे कुछ लोग MP MLA बन जाए। 2011 में 3 जजों की पीठ ने हमारा ये मुद्दा मान लिया और कहा कि हाँ, दलित मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। जब हमारा इशू मान लिया गया है तो फिर ये लोग जो हैं अलग अलग जो बयान दे रहे हैं, आपने सवाल किया कि वो अलग अलग बयान देते हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट हमको ये न दे दे। ये 2004 से लगातार ये मुकदमा है। 2011 में इशू फ्रेमिंग के बाद जो उम्मीदें जगी थी वो फिर धूमिल होने लगी। दरमियान में 2 बार रिव्यू पिटीशन भी डाला गया, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये अपने आप में एक संदिग्ध मामला होता चला जा रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके ऊपर से ये तुर्रा कि सरकार में बैठे कानून के मंत्री वो अगर ये बयान देते हैं वो भी बेवक्त, तो एक मैंने शक की सुई बढ़ने लगती है। तब हम लोग फिर न्यायालय के शरण में आए। तो कई बार संशोधन भी हो चुका है, कई बार संशोधन हुआ। 1956 में संशोधन हुआ, सिख को इंक्लूड किया गया। 1990 में बौद्धिस्ट को इंक्लूड किया गया। तो हम कहते हैं जब आप सबको इंक्लूड करते हैं तो ये आधा अधूरा काम क्यों करते हैं? एक सेक्शन को न्याय देंगे और एक को नहीं देंगे, ये कौन सा मामला? तो आप सबको न्याय दीजिए। और भारतीय संविधान
में पवित्र संविधान की बात मैं कर रहा हूं, जो दुनिया में बेहतर कहा जाता है, जिसका आदर और सम्मान होता है, वो इसलिए होता है कि इसमें भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। धर्म के आधार पर किसी को कुछ देना और किसी से कुछ छीनना, ये दोनों गलत है। और ये बातें आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं देंगे। मैं समर्थन करता हूं, धर्म के आधार पर आरक्षण न दीजिए, न आरक्षण छीनिए। फिर क्या गलती है कि अगर हिंदू धोबी को लाभ मिले तो मुस्लिम धोबी वंचित क्यों? हिंदू नाई को लाभ मिले तो मुस्लिम वंचित क्यों? हिंदू अगर साफ सफाई कर्मचारी को लाभ मिले तो मुस्लिम सफाई कर्मचारी को क्यों नहीं? हेला है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी आबादी है, मध्य प्रदेश में आबादी है, सफाई का काम करते हैं, हलालखोर हैं, ललबेगी हैं, चमेला हैं, झोझा हैं, धोबी नाई तो बहुत मशहूर हैं, बंजारा हैं, इतनी बिरादरियां जो इक्वल हैं, सोशल स्टेटस सेम है, तो फिर फैसिलिटी अलग अलग क्यों?